वेलकम टू दिव्य कैरियर क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक कविता है, एक पोएम है जो कि लिखा गया है हमारा मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा। ठीक है, इस कविता में पोएट जो है, कवि जो है, अपनी वाइफ एना मोरे को समझाते हैं, मनाते हैं। वो कहीं जा रहे हैं किसी दौरे पर, उनकी जो वाइफ है जो कि इनसे बेहद प्यार करती है ना, वो जाने नहीं देती है। वो कहती है ना मत जाइए ना। तो देखिए, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट ऑथर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हमारा जो पोएम है, और उसके राइटर हैं जॉन डन। क्या नाम है उनका? जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का जो ऑथर कौन है? जॉन डन। अबाउट ऑथर जॉन डन के बारे में जान लेते हैं। जॉन डन है एक मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन किस प्रकार के पोएट हैं? एक मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है ना। बॉर्न इन लंदन, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। प्रोप्रियस रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। ठीक है ना, इनका जन्म जो हुआ था एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, कैथोलिक परिवार में हुआ था। लेकिन उस समय इनका, देखिए इनका दुर्भाग्य क्या है, जिस समय इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था ना, उस समय जो उस इनका जो देश है इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चल रहा था। मतलब कैथोलिकों को वहां से भगाया जा रहा था, विरोध चल रहा था कैथोलिकों का। ठीक है ना। सो इनको क्या किया गया ना, इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। बोला तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है, तुम कैथोलिक धर्म का है, तुम भागो यहाँ से, नहीं पढ़ना है तुमको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ठीक है ना, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जॉन डन को कॉलेज से भगा दिया गया। क्यों भगाया गया? क्योंकि इनका जो धर्म था वो एंटी कैथोलिक नहीं था। कैथोलिक धर्म में इनका जन्म हुआ था, इसी कारण से इनको भगा दिया गया। विदाउट डिग्री, इनको डिग्री भी नहीं दिया गया कि कॉलेज में तुम पढ़ते हो लो डिग्री तुम जाओ, नहीं तुम भागो, तुम क्या है कैथोलिक धर्म का है तो तुम भागो। ठीक है। John Donne was briefly sent to prison for secretly marrying for his patron's niece Anna More। देखिए, और इनको जो कमरे में रखा गया था ना, मतलब ये जहाँ पे किराए पे रहते थे ना, जहाँ पे रेंट पे रहते था ना, उन्हीं मकान मालिक की एक भतीजी हुआ करती थी, जिसका नाम था एना मोरे। क्या नाम था? एना मोरे। उससे वो क्या कर लेते हैं, चुपके चोरी से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं चुपके चोरी से। अब बताइए, किसी की भतीजी से शादी, एक तो रहने के लिए घर दिया, उसी की भतीजी को से शादी कर लेते हैं। तो इनको क्या करना पड़ा कि इसके लिए एक बहुत बड़ा क्या देना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। इनको कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया कि उसने गलत किया तो जेल में जाओ, तुमने मेरी भतीजी से क्यों शादी किया। ठीक है, तो जेल में, देखिए यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है ना। आगे है, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। देखिए, जॉन डन जो है ना अपने सॉन्ग और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सोनेट क्या होता है? सोनेट, देखिए सोनेट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, 14 लाइन होता है। ठीक है ना, 14 लाइन का एक कविता होता है, उसको सोनेट कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? एक पहला जो फर्स्ट स्टेंजा होता है वो 8 लाइन का होता है, जिसको ऑक्टेव कहा जाता है। और जो दूसरा स्टेंजा होता है वो 6 लाइन का होता है, जिसको ससेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब 14 लाइन वाली कविता को क्या कहा जाता है? 14 लाइन वाली कविता को कहा जाता है सोनेट। ठीक है। एंड द इलीजेस एंड सेरेमन्स, और वो शोक गीत भी गाते हैं। शोक गीत मतलब किसी के, शोक मतलब क्या होता है, मान लिया जाए कोई बिछड़ गया, ठीक है ना, तो बिछड़ गया तो उसके वियोग में कोई गीत गा दिया, उसके शोक में कोई गीत गा दिया, या कोई प्यारा सा वस्तु, प्यारा सा चीज आपके साथ आपको छोड़कर चला जाए, तो आपको शोक होगा कि नहीं, दुख होगा कि नहीं। तो वैसे गीतों के लिए भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे थीम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का थीम क्या है, मतलब क्यों पढ़ना है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटेन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, कविता है, वो जॉन डन के द्वारा लिखा गया।
फॉर वाइफ एनामोरे, जो कि उनकी वाइफ है एनामोरे, उनके लिए इन्होंने लिखा है। इन द पोएम डन इज preparing to go on a journey, but his wife is afraid of what will happen to him on the journey। देखिए जॉन डन जो है ना वो कोई जर्नी पे जा रहे हैं, और वो जर्नी पे जा रहे हैं ना, उनकी वाइफ एना मोरे वो घबरा गई है, वो जाने नहीं देती है। वो अपने पति से इतना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा प्यार करती है, वो अपने पास से कहीं जाने ही नहीं देती है। बोलती है जी नहीं जाइए ना, वो जाने ही नहीं देती है। वो सोचती है जा चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, हो सके बंगलिनिया नजर लगा दे, तो ऐसा वो मतलब जाने नहीं देती है। ठीक है, want him to go, Dunn convinces her that he will be all right। जॉन डन कहते हैं, जॉन डन कहते हैं अरे पगली नहीं कुछ होगा, हम जाएंगे ना तो चले आएंगे, ठीक है ना, तोरा से ज्यादा प्यार हम केकरो करते हैं, ठीक है ना, तुमसे ज्यादा प्यार केकरो नहीं करते हैं ये फगुनिया, ऐसा कहते हैं जॉन डन, ठीक है, अपनी एनामोरी, ठीक है। आगे चलते हैं, पोएम जो है स्टार्ट करते हैं। पोएम कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी। क्या लिखा हुआ है, पहला जो स्टेंजा हम लोगों का है, फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें कहता है, ठीक है ना, इसमें कहता है फर्स्ट स्टेंजा जो हम लोगों का है यहाँ पे, इसका हिंदी स्टेंजा बाय स्टेंजा लाइन बाय लाइन क्या करते चलेंगे हम लोग, हिंदी करते चलेंगे, लाइन बाय लाइन क्या करते चलेंगे, हिंदी। देखिए फर्स्ट लाइन का हिंदी जो है हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन का हिंदी होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी, मतलब मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्यारी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, है ना। वो जा रहे थे ना, जॉन डन जा रहे थे, तो उनकी जो वाइफ है एना मोरे को लगा कि पता नहीं हमको छोड़कर चले जाएंगे तो कहीं और चक्कर बक्कर ना चल जाए, तो वो ऐसा घबरा रही थी। तो वो बोलते ऐसा नहीं है रे पगली, हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम तुमसे थक गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेंजा कहता है, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेंजा है, ठीक है, सेकेंड स्टेंजा कहता है, सॉरी, सेकेंड स्टेंजा जो है, नॉर इन द होप ऑफ, देखिए लिखा हुआ है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी। देखिए यहाँ पे बोलता है और ना ही इस आस में जा रहा हूँ कि यह दुनिया जो है ना मेरे लिए तुमसे ज्यादा प्यार करेगी, और कोई ऐसा इंतजार मेरा कर रहा है जो मुझसे तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करे, इस आस में भी हम क्या कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तुम ऐसा चिंता मत करना, ठीक है ना, तुम ऐसा चिंता बिल्कुल मत करना कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो तुमको भूल जाएंगे, और इसलिए भी नहीं जा रहे हैं यह दुनिया तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी, उसी के खोज में जा रहे हैं। बट but since that I must die at this best, to use myself in jest, thus by feigned death to die। और देखो हम लोगों को तो एक दिन मरना ही है, मुझे एक दिन तो मरना ही है, तो ऐसा करते हैं ना कि मैं अभी से ही चला जाता हूँ, अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, झूठ मूठ का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग एक मजाक में इसे लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे तो हम दोनों बिछड़ जाएंगे, है ना, तो उस बिछड़ाव का क्यों नहीं आज प्रैक्टिस कर लिया जाए, बस मजाकिया तौर पे प्रैक्टिस कर लिया जाए कि मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरे बिना रहना सीख लो, ठीक है। एक दिन तो हम लोगों को मरना ही है, तो उसी का एक बार क्या कर लिया जाए, रिहर्सल कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए, ठीक है। देखिए ही उनके प्रेमिका आगे फिर और समझाते हैं, लेकिन मानते ही नहीं है। औरत को समझाना बहुत ही क्या मुश्किल है, तो वो मानते ही नहीं है, ठीक है ना। फिर से समझाते हैं, yesternight the sun went hence and it is here today। देखो अरे सुनो ना, कल सूरज है ना, कल सूरज चला गया था, सूरज क्या हो गया था, चला गया था रात में, और आज सुबह सुबह देखो आ गया कि नहीं, सोचो तुम ही,
उसी प्रकार से हम भी चले आएंगे रे पगली। आगे क्या लिखा हुआ है, he had no desire nor sense, उसके पास तो ना कोई चिंता है ना कोई चीज का इच्छा है, ठीक है ना। he had no desire, उसके पास कोई डिजायर ही नहीं है, नॉर सेंस, उसके पास किसी चीज को फील करने का मतलब शक्ति ही नहीं है। फिर भी वो शाम को गया और सुबह में क्या हुआ, चला आया, है कि नहीं। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, और ना ही उसका रास्ता बहुत छोटा था, वो लंबा दूरी तय करके आया। ऐसा थोड़ी है कि 1-2 किलोमीटर की दूरी थी सूरज की। बट बिलीव दैट आई shall make a speeder journeys since I take more wings and spurs than he, कहते हैं लेकिन देखो सूरज है ना, सूरज गया था, बहुत लंबा रास्ता तय किया, रात में गया सुबह में चला आया, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास करो ना, मैं जाऊंगा तो जो है सूरज से भी तेज गति से तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। तुम मुझ पे बिलीव रखो, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और वो भी कैसे, सूरज से तेज गति से, सूरज की तेज गति से आ जाऊंगा, है ना। आगे चलते हैं, फिर और समझा, फिर भी नहीं समझती, समझती कहाँ है, फिर से समझाते हैं। बोलते हैं ओ हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, देखो सुनो ना, कितना ज्यादा कमजोर है यह मनुष्य की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि जब उसके पास अच्छा समय होता है, कैन नोट एड अनदर आवर, तो उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है। जैसे कि कभी मान लीजिए आपके पास ज्यादा खुशी आ गई कुछ समय के लिए, आज मान लीजिए आप ज्यादा खुश हैं, तो क्या आप दिन के 24 घंटे में आप 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, 25 घंटे का बना सकते हैं? नहीं। जब आपके पास खुशियां आएगी तो जितने समय के लिए आएगी उतने समय ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही बात वो समझाते हैं अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को, cannot add another hours nor a lost hour recall, और अगर तुम्हारा जो है 1 घंटा चला गया, बीत गया, तो क्या तुम उसे वापस ला सकती हो? नहीं ला सकती। and be joined till each hour a strength and be teach at art to length itself or us to advance, और हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हमारे पास बुरा समय आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपनी सारी शक्ति उस बुरे समय को दे देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि वह समय जो है हम पे ज्यादा हावी हो जाता है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे लगता है कि वह समय हमें मात दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बुरे समय में भी क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और तुम भी रखो धैर्य, मैं आऊंगा वापस, ठीक है ना, मैं वापस आऊंगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं, जर्नल। आगे पढ़ते हैं, when thou sights out wind but sight is as my soul अभी, कितना अच्छा लाइन पूरा। आज देखिए हम लोग पढ़ भी कौन से दिन में रहे, आज वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, आज 12 फरवरी 2024 है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज हग डे है, ठीक है, और आज हम लोग लव पोएम पढ़ रहे हैं, लव का जो दिन है उसमें लव पोएम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या बोला जा रहा है, when thou sights not wind, तो जब तुम सिसकती हो, जब तुम सिसकती हो और सिसक सिसक कर रोती हो ना, मेरे अंदर का जो है ना, ऐसा मानो श्वास जो है मेरे अंदर जाना बंद हो गया, मैं क्या हो गया हूँ, मैं मूर्छित हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट साइज माई सोल अभी, और तुम इतने बेपरवाह होकर रोती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना शरीर से प्राण निकल गया है, ऐसा लगता है। when thou wept unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be that thou lovest me and thou say, if in thine my life thou waste that as best of me, कहता है और जब तुम
इतने बेपरवाह होकर रोती हो, अनकाइंडली होकर, इतने निर्दयता पूर्वक तुम रोती हो, तो मेरे शरीर का जो है खून जो है, मेरे जीवन का जो श्वास है वो बंद हो जाता है। मेरे जीवन का जो, मेरे शरीर का जो खून है, ऐसा मानो मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मेरे शरीर का सारा खून सूख गया है। मैं तुम्हें इस प्रकार से रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब रो अपनी गर्लफ्रेंड को रोते हुए देखकर, अपनी वाइफ एनामोरे को रोते हुए देखकर जो है ना, उनका जो है उनके अंदर एक अलग सा परिवर्तन आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ को कहते हैं, जो कि गर्लफ्रेंड पहले थी अब वाइफ हो गई, तो उन्हें कहते हैं देखो तुम इस प्रकार से नहीं रो, तुम रोती हो ना रे पगली, मेरा जो है ना शरीर का खून सूख जाता है, मेरे मुझे ऐसा लगता है मेरा श्वास जो है ना वो बंद हो गया है, ठीक है ना, मेरा प्राण तुम्ही में बसता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Let not thy divining heart uh, for think me any ill destiny may take the part and may they fear fulfill, but think that we are but turns aside to sleep. देखो, कहता let not thy divining heart for think me any ill। आज जो हम लोग बिछड़ रहे हैं, मान लो ऐसा है, वो डिवाइन का मर्जी है, वो ईश्वर का चाहत है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ समय के लिए। कहता है डिस्टिनी में टेक अ पार्ट, मान लो कि डिस्टिनी जो हमारा है, हमारा जो भाग है, एक अलग रुख ले रही है, एक अलग क्या कर रही है, मोड़ ले रही है। कहता है एंड मे दे फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट बी, लेकिन तुम एक कभी मत सोचना कि हम लोग हमेशा बिछड़ जाएंगे, हम लोग हमेशा एक रहेंगे, ऐसा सोचना तुम, ठीक है। आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, और ऐसा तुम सोचो कि हम लोग एक बिस्तर पे सोए हुए हैं, हम लोग क्या है, एक बिस्तर पे सोए हुए हैं, लेकिन हमारा जो चेहरा है ना एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे उल्टे चेहरे करके सोए हुए हैं, ना तुम मुझे देख रही हो और ना मैं तुझे देख रहा हूँ। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी, और हम लोग जीवित रहे और जीते जी तो हम लोगों को कोई बिछड़ मतलब अलग नहीं कर सकता है, ठीक है ना, हम लोगों को अलग कोई कर ही नहीं सकता है। तुम क्यों इतना परेशान हो रे पगली, मैं तुम्हारे लिए हूं ना, तुम चिंता मत करो, ज्यादा मत रो, मैं हूं तो किस बात की चिंता। आगे पढ़ते हैं, सॉरी शायद खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा था, है कि नहीं। चलिए इसका होमवर्क जो है, आप लोगों को क्या होमवर्क दें, होमवर्क रहेगा कि आप जो है ना, आपके किताब में शायद ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का जो दिया है, जो वर्ड दिया हुआ है, उसको क्या करिएगा, अलग से चूज करिएगा, छाटिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तब थैंक यू।